क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो हमारी जो करंट अफेयर की श्रृंखला है इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपका निकल कर क्या आता है कि प्रतिवर्ष बांस दिवस आपका मनाया जाता है। किसकी बात चल रही है कि प्रतिवर्ष आपका विश्व बांस दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका कब? 18 सितंबर को प्रतिवर्ष आपका बांस दिवस मनाया जाता है। चलो ये बात हुई। हम बात करते हैं विश्व, किसकी बात कर रहे हैं? विश्व बांस संगठन। किसकी? विश्व बांस संगठन की हम बात करते हैं। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। कब की गई थी? विश्व बांस संगठन की स्थापना आपकी 2005 में कर दी गई थी। और अगर इस जो हमारा संगठन है इसका हेडक्वार्टर पूछें तो क्या निकल कर आता है? एटनबर्ग। एटनबर्ग आपका निकल कर आता है। ये कहाँ है आपका? बेल्जियम में आता है। कहाँ है? बेल्जियम में आपका इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब से हमारा मनाया जा रहा है ये वाला बांस दिवस? स्टार्ट आपका कब से हुआ है? तो स्टार्ट हुआ था 2009 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 2009 से आपका स्टार्ट हुआ था। अगर इस दिवस की आपसे थीम पूछ ली जाए तो क्या निकल कर आती है आपकी थीम? बम्बू फॉर ग्रीन। क्या निकल कर आएगी? ग्रीन सस्टेनेबल। क्या निकल कर आएगी? सस्टेनेबल ये निकल कर आती है इसकी थीम, जो परीक्षा की दृष्टि से कहता है महत्वपूर्ण है। चलो आइए, आज हम सितंबर में जो आपके इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक डे मनाया जाता है। 5 के बाद अगर हम 8 की बात करें, 8 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता डे मनाया जाता है 8 तारीख। इसके बाद अगर हम 14 तारीख की बात करें, 14 तारीख को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाए 14 तारीख को। और अगर हम 15 तारीख की बात करें, 15 तारीख को इंजीनियर डे या यूं कह सकते हैं अभियंता डे के नाम से जाना जाता है, ये मनाया जाता है। 16 तारीख की अगर हम बात करें तो क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण डे मनाया जाता है आपका 16 तारीख को। और अगर हम बात करें कब 16 तारीख के बाद आएगा आपका 20 तारीख। 20 तारीख को मनाया जाता RPF की स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता? RPF की स्थापना दिवस। 21 तारीख की अगर हम बात करें तो मनाया जाता है आपका विश्व शांति दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 तारीख। और 27 तारीख की बात करें, 27 तारीख को मनाया जाता है विश्व पर्यटन डे। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपका 27 तारीख को। जो इम्पोर्टेंट डे थे आपके सितंबर के, वो हमने सारे के सारे कवर अप कर लिए हैं। अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि देश में पहली बार किस राज्य की विधान मंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित, मतलब एक दिन के लिए आरक्षित किया गया? तो वो निकल कर आता है आपका अपना योगी जी का प्रदेश उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की स्थापना की हम बात करें, क्या निकल कर आती? 24 जनवरी सन 1950 ये उत्तर प्रदेश की स्थापना है। और कैपिटल अगर हम देखें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है इसकी? लखनऊ है इसकी कैपिटल। और अगर हम उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम आते हैं योगी जी। कौन आते हैं? योगी आदित्यनाथ जी आ जाते हैं यहाँ के सीएम। और यहाँ के अगर गवर्नर देखें तो कौन आती हैं? आनंदीबेन पटेल यहाँ की आ जाती हैं गवर्नर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसा हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो न्यूज की ओर थोड़ा अग्रसर होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें, कहाँ? उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा क्या देखी जाए? विधानसभा, तो विधानसभा सीट कितनी है आपकी? 403 है। और विधान परिषद की सीट देखा जाए तो कितनी निकल कर आती हैं? 100 आती हैं। अगर इनमें देखें तो महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित हैं आपकी? 47 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें देखा जाए तो इनमें आपकी 6 महिलाओं के लिए आपकी आरक्षित हैं। क्या बात चल रही है आपकी? विधानसभा और विधान
परिषद की। जब विधानसभा विधान परिषद आ गई है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद आपकी है। क्या पूछ सकता है कि किन किन राज्य में आपकी विधान परिषद आपकी है। तो उसकी एक ट्रिक लिखते हैं हम। ट्रिक के माध्यम से सारा का सारा हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब ट्रिक क्या निकल कर आती है, ट्रिक है तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। अब तू से क्या बन जाती है, तेलंगाना। क्या बनता है, तेलंगाना बनता है। यू से यूपी आपका, इससे बन जाता है आपका वीआर से बिहार, ये हो गया। इससे बन गया आपका बिहार। इससे बन जाएगा आपका महाराष्ट्र। एम से बन जाएगा आपका महाराष्ट्र। इससे बन जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश। और कर से बन जाएगा आपका कर्नाटक। क्या बन जाएगा, कर्नाटक बन जाएगा। इसमें जो जे था इससे बनता था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अब विधान परिषद आपकी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, इसे आप छाप लीजिएगा। अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये है आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय, महत्वपूर्ण है आपका, राज्य स्तरीय संस्थान, क्या बात चल रही है, एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो वो की है महाराष्ट्र ने। किसने कर दी, महाराष्ट्र ने एक राज्य स्तरीय अपना नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, क्या निकल कर आता है, 1 मई 1960। अगर कैपिटल की हम बात करें तो क्या आती है, मुंबई, कैपिटल है मुंबई। और अगर हम सीएम की बात करें तो कौन आ जाते हैं यहाँ के, अशोक गहलोत। कौन आते हैं, अशोक गहलोत आ जाते हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन आ जाते हैं आपके, कलराज मिश्र। कौन आ जाते हैं, कलराज मिश्र आपके गवर्नर आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हमने देख लिया सारा का सारा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी नीति आयोग। क्यों, क्योंकि नीति आयोग की तर्ज पर ही आपका ये बनाया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग क्या देखते हैं, नीति आयोग आपसे पूछा जाएगा इसे बनाने की घोषणा। इसे अगर बनाने की घोषणा आपसे पूछे तो बनाने की घोषणा कब कर दी थी, बनाने की घोषणा कर दी थी आपकी 15 अगस्त 2014। और इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1 जनवरी सन 2015। और आपसे पूछा जाएगा इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, पीएम मोदी। और आपसे पूछा जाएगा कि पहले सीईओ, तो पहले सीईओ आपसे पूछ लिया जाएगा तो कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ। अगर पहले उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थे, अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन आते हैं आपके, पीएम मोदी आते हैं, वर्तमान में आपके वही हैं। और अगर वर्तमान में आपका सीईओ आपसे पूछ लिया जाए तो परमेश्वर अय्यर। कौन, परमेश्वर अय्यर आते हैं। और वर्तमान आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सुमन बेरी आती हैं। कौन है, सुमन बेरी, ये आपकी बन जाती हैं। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण। ठीक है, अब चल रहा है अगले प्रश्न की ओर।